Our next topic is petroleum. Petroleum, also known as black gold, is a resource which is extensively used as a means for generation of power. आपने नाम सुना होगा ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ग्रीस, बिटुमेन सुना होगा आपने, जिसको डांबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। ये ज़मीन के नीचे मिलता है हमें कच्चा तेल, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। वही है, देखें फिर से क्या लिखा है आगे। दिस इज़ नॉर्मली फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द ओशन बेड्स। कहाँ कहाँ मिलता है ये? सरफेस में, अर्थ में नीचे, और ओशन बेड के डीप में नीचे और तो मिलेगा। इट इज़ फाउंड बाय द डेड मरीन ऑर्गेनिज्म विच फेल टू द सी बेड। डेड मरीन ऑर्गेनिज्म जो उस समय थे, यानी समुद्र में जो जानवर मरने वाले होते, समुद्री जानवर, वो दबते गए समुद्री बेड में और फिर ट्रांसफॉर्म हो गए वो पेट्रोलियम में। इट इज फॉर्म्ड बाय दिस वाई सो गॉट कवर्ड बाय सेडिमेंट एंड डिकेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे कोल के बारे में पढ़ा था हमने, वैसे यहाँ पे मरीन एनिमल के बारे में। दीज ऑर्गेनिक रिमेन्स गॉट कवर्ड इनटू ऑयल एंड नेचुरल ट्रेजर्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू द प्रेशर एंड हीट इनसाइड द अर्थ सरफेस। तो ये जो रिमेन्स थे ये गॉड क्या हुआ, कन्वर्टेड हो गए ऑयल में और नेचुरल गैस में। देखिए कुछ 2-4 साल की बात नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है। और तब वो हीट इनसाइड तैयार हुई और उससे अर्थ सरफेस में बदलाव हुआ और वो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाए पेट्रोलियम में बन गए वो। एंड दिस मूव थ्रू पोरस रॉड्स। और पोरस रॉड क्या होता है, यानी इसमें जिसमें से कि कोई बिल्कुल आइटम आर पार जा सके, इस पार उस पार तक छन सके हो। इट इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू डीप बोरवेल एंड नीड टू बी रिफाइंड फॉर वेरियस यूजेस। जैसे बाहर निकालते हैं उसको बोरवेल, जानते हैं जैसे पानी डालते हैं हम लोग यहाँ पे सिंचाई के लिए, वैसे बहुत गहरा डीप करके बोरवेल यूज़ करके उस तेल को बाहर निकालते हैं। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट एक्सेट्रा। बताया था तो मैंने, लुब्रिकेंट में सब आएगा, मोबिल बोला मैंने आपको, ग्रीस बताया, ये सब चीज़ें उससे बनती है बाद में। द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम आर द कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट। याद रहेगा, मिडल ईस्ट है, यूएसए है, रसिया है और अल्जीरिया है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मिडल ईस्ट में। किसका स्टोर? ऑयल और पेट्रोलियम का। इन इंडिया इट इज प्रोड्यूस इन डिगबोई इन आसाम। इंडिया में भी कुछ एरिया है जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम ऑयल मिलता है। एक प्लेस बताया है डिगबोई का एरिया, वहाँ मिलता है। बॉम्बे हाई मिलता है मुंबई के पास, और कृष्णा एंड गोदावरी रिवर बेसिन। ये 3 आप याद कीजिए। इंडिया में कहाँ कहाँ हमें मिलता है पेट्रोलियम एंड ऑयल, नेचुरल गैस कहाँ मिलता है। इसमें नाम दिया है, पहला नाम डिगबोई जो आसाम के पास है, दूसरा नाम दिया है बॉम्बे हाई जो मुंबई के सामने जो अरेबियन सी है उसके अंदर मिलेगा आपको। वहाँ पे ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है प्लांट और वहाँ से हम लोग बहुत सारा ऑयल निकालते भी हैं। और साथ में कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन है, वहाँ पे मिलता है हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट्स एडवांटेज आर दैट इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट, जैसे इन पाइपलाइंस एंड टैंकर्स, यानी सुनटाली और पाइपलाइन के जरिए हमने उसको जहाँ चाहिए वहाँ भेज दिया। तो इस तरह ये इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है। एंड इट हैज़ मल्टीपल यूज इन द डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक एज लुब्रिकेंट, सोप, पेंट एंड एमल्सन एक्सेट्रा। और सब मल्टीपल यूज़ क्या है, देखो लुब्रिकेंट भी बनता है, सोप भी बनता है, क्या बहुत सारे सोप बनते हैं, पेंट बनता है उससे, और इमल्सन भी बनता है उससे, जो पेंटिंग करते हैं ना हम लोग, ये सब चीज़ें उसमें बनती हैं। द डिसएडवांटेज आर दैट इट कॉज पोल्यूशन एंड इट टचेज द फायर इजली एंड इज ए फायर हैजार्ड। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पोल्यूशन बहुत फैलाता है। एक बहुत बड़ा सोर्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करने पे पेट्रोलियम पोल्यूशन फैलने का। और ये जलता बहुत जल्दी, यानी फ्लैमेबल होता है, आज बहुत जल्दी पकड़ लेता है ये। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेचुरल गैस। नेचुरल नाम ही नाम है नेचुरल, यानी जो नेचर से मिलता हो। इट इज़ न्यूअर सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैज़ बीन ब्रॉट इनटू यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज।
नया सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट एंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ट्रांसपोर्ट के काम में भी आप देखा ना आपने, सीएनजी गैस यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने में। बहुत सारे ऑटोमोबाइल जो हमारे बस हैं, ट्रक हैं, कार हैं, बहुत सारी वो सीएनजी से चलते हैं। और साथ में डोमेस्टिक पर्पज़ में देखो आपके पास जो एलपीजी गैस है, जिस पे घर पे मम्मी खाना बनाती है ना आपकी, वो एलपीजी गैस, ये भी नेचुरल गैस ही है। यानी काफ़ी बड़ा रोल है इसका इस समय पोल्यूशन को कम करने में और एनर्जी रिसोर्स को अवेलेबल कराने में। दिस इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड अलोंगसाइड द फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के साथ ही मिलता है, एंड हैज़ टू बी ड्रिल्ड आउट बिलो द सरफेस ऑफ द, ये भी ड्रिल करके हम बाहर निकालते हैं। इट इज़ फाउंड इन गैस वेल्स ऑफ नॉर्वे। अभी कहाँ मिलता है? नॉर्वे के गैस वेल मिलता है, यूके में है, नीदरलैंड में है और रसिया में है। इंडिया में मिलता है, इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है वहाँ पे भी नेचुरल गैस मिलता है, और कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन एंड ऑल्सो इन त्रिपुरा। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन में हमें मिलता है नेचुरल गैस, यानी वहाँ से हम गैस तो लेते हैं, प्लांट भी जाता है, फिर वहाँ से उसको बॉटल करते हैं और फिर भेजते हैं वेरियस प्लेसेस पे, और हमें फिर मिलता है एलपीजी गैस सिलेंडर। कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन भी मिलता है और त्रिपुरा। तो इंडिया में कहाँ पे? थार डेजर्ट, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन और त्रिपुरा। इट्स एडवांटेज आर दैट इट इज़ ईजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन, इट इज़ चीपर देन ऑयल्स एंड इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग देन ऑयल और कोल। इसका एडवांटेज क्या है? तो ट्रांसपोर्ट करना ईजी है, पाइपलाइन में डाल के, पाइप के जरिए, सस्ता ही पड़ता है ऑयल से, और साथ में पोल्यूशन भी कम फैलाता है ऑयल और कोल के मुकाबले। इट्स डिसएडवांटेज आर दैट इट इज़ ए फायर हैजार्ड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर। ये फायर हैजार्ड है, आग जल्दी लग जाती है, साथ में इसको एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हाइडल पावर। हाइड्रोस्फीयर पढ़ा होगा आपने, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। वैसे ये हाइडल पावर मतलब जो पानी से बनने वाला सोर्स है, जो पानी से बनने वाला पावर है। ठीक है, हेलो हेलो। वाटर हैज़ बीन एक्सटेंसिवली यूज टू जनरेट पावर। हम लोग पानी का बहुत यूज़ करते हैं पावर को बनाने में। Rivers and streams are blocked at suitable place by construction of dams, then narrow channel allow the flow of water at high pressure onto turbine blade which rotate due to water and in turn produce electricity. Water continues to flow and can be utilized for power generation at some other place. Leading producers of hydroelectricity are Paraguay, Norway, China and India. In India, the major hydroelectric power projects are Bhadra Nandal, Damodar Valley, Nagarjuna Sagar, Sardar Sarovar, Gandhi Sagar, etc. देखो यहाँ पे फोटो बना हुआ है, ठीक है, दोनों अच्छी तरह से देख लीजिए आप। और यहाँ पे शोध किया किस तरह से बिजली बनती है पानी की मदद से। पानी से बिजली नहीं बनती, पानी की मदद से बिजली बनती है, पानी के प्रेशर से बनती है। कैसे होता है तो यहाँ बता रहा है। देखो ये है ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर, ये है हेड जेट, ये है वाटर इनटेक, और ये है ट्रैश रैक, ये है बेड रॉक, ये है डैम, ऊपर जो डैम यहाँ पे इंस्टॉल आ गया। देखिए पानी यहाँ भरा हुआ है, यहाँ से पानी जो रिलीज़ किया, पानी प्रेशर में नीचे आया। और देखो यहाँ पे है ये टरबाइन मशीन, देखो आप, ठीक है। ये टरबाइन को प्रेशर, जब पानी प्रेशर में आता है तो इसको घुमाता है, इसमें चक्का लगा होता है, तेज़ घूमता है ये, और इसे घूमने से ऊपर जनरेटर जो होता है इसमें बिजली पैदा होती है। इससे प्रेशर से ऊपर जो जनरेटर में लगा हुआ इक्विपमेंट होता है वो बिजली तैयार करता है। या आगे आप जब फ्यूचर में और एडवांस पढ़ेंगे आप साइंस में तो आप जानेंगे कैसे ही काम होता है। पर अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि टरबाइन मूवमेंट होती है, और टरबाइन मूवमेंट होती है, फिर जनरेटर से बिजली तैयार होती है, और फिर ट्रांसफार्मर होते हुए फिर जाती है, जैसे टावर से होते हुए फिर हमारे घर पर आती है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी ये फ़ोटो दिया है, सरदार सरोवर डैम का फ़ोटो है। जिस तरह यहाँ देखो बिजली, पानी आ रहा है, नीचे गिर रहा है, और ये प्रेशर जो है सामने, इसमें तैयार हो रहा है बिजली। गॉट इट। एडवांटेज क्या है इसका है? पोल्यूशन नहीं होता है, चीप है, और वाटर फिर से रीयूजेबल है। वाटर ख़राब नहीं होता कि पानी एक बार बिजली बना ख़राब हो जाएगा, उससे प्रेशर डालते चला गया वो। फिशिंग भी उससे पॉसिबल है। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। साथ में बहुत से लोगों का घर वहाँ से हटाना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन होता है।
जंगल काटना पड़ता है आसपास के एरिया का, ये इसका डिसएडवांटेज है। ओके, तो हाइडल पावर क्लियर हो गया। बाकी जो ये सब पार्ट बचे हैं ये हम करेंगे टुमारो। टिल देन टेक केयर।